ऑन योर नंबर। सुलेमान ने कहा इश रूफ दिश अन ज़ैनब नुमा। ये किसने भेजा था? ये मैंने नहीं लिखा, ये तला भाई का। अच्छा, ये तला भाई का। तला भाई, ये क्या गलती है इसमें, पता है आपको? दाइन हैंडी नंबर आना चाहिए। नुम्मा जो होता है वो दी होता है। हाँ अच्छा। जाइन तो सुलेमान, आएगा। सुलेमान आपकी भी गलती है। नुमा जो होता है वो दी नुमा होता है। दी तो नंबर तो होता है, लेकिन दाइने हो जाएगा। चलो मेरे ख्याल में नंबर 10 होता है। नहीं, एक मिनट। दी नुमा होता है। क्या? देख लें आप अपनी तसल्ली के लिए वैसे। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। और किसी फ़ोन नंबर पर कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो अन नहीं आएगा तला भाई, आउफ अच्छा आएगा। ठीक है, ऑफ, किसी नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है। आउफ इगनुमा इश तो ये कैसे होगा? रूफ, तो दिश अब रूफ नहीं होगा, टाइम रूफे होगा। ठीक है, इश रूफे दिश ऑफ दाइने हैंडी अन। आउफ। अगर मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ तो ईरे हैंडीनुमा। ये हाँ दी नंबर। हाँ। ओके। अन। ठीक है, उसके बाद उधर मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लेता हूँ। जी, अगला है आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी। हाँ जी, मैंने लिखा है इश्माक़ आईने से थे। और तला भाई? मेरा भी सेम है। इश्मा है आईने ताते। इश्माख आईने तासे टे। बहुत अच्छा। इसमें कंफ्यूज इंसान को करता है कि हम तासे का आर्टिकल यूज़ करें आइन के साथ या फिर हम टे का यूज़ करें। तो उसका आंसर है जिसके साथ आर्टिकल यूज़ होगा हम उसका, जिस जिस नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ होगा हम उसका आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल होता कि आई एम अच्छा, तो अगर मेकिंग ऐसा टी, तो फिर क्या होता? तो आइन वो हो जाता ना आइनन। अच्छा जुनेद, एक मिनट, अगर आप ऊपर वाली मिसाल में देखो तो, अगर आप ऊपर देखो तो हांडी हैंडी जो होता है, हैंडी का जो है वो 10 होता है और नुमर का दी होता है। जी, वहां पे ऊपर हमने दी क्यों यूज किया और यहाँ पे हम मतलब वहां ऊपर हमने बाद वाले का क्यों यूज किया और नीचे हम पहले वाले का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बीच में स्पेस है, वहाँ पे वो एक वर्ड बन जाता है। जब हम एक वर्ड सुजामन लिखते हैं तब हम आखिरी वर्ड का यूज़ करते हैं आर्टिकल, और जब दो वर्ड्स सेपरेट हैं स्पेस के साथ तो फिर हम जिस वर्ड के साथ आर्टिकल आ रहा है हम उसका यूज़ करेंगे, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे हम एस लगा के मिला नहीं सकते थे इसको, तासेस थे। नहीं, नॉर्मली हम आईने तस्ते सिंपली इसी तरह ही कहते हैं, अ कप ऑफ टी। ठीक है, इश्मा से आयनन थे। सुलेमान आप बताएं भाई, क्या हाँ गलती जी। कर रहा है सुलेमान? आई एम मेकिंग टी। इश्मा वो आइनन कह रहा है, क्या आइनन ठीक है इधर इंग्लिश के लिहाज से? आइनन नहीं, इंग्लिश आइनन तो आएगा नहीं इसमें मेरे वाला। तो इश्मा है देर थी या देन थी। इश्माहिडेंटे, बिल्कुल, बहुत अच्छे। द डॉग इज बाइटिंग माई फिंगर। सो तला भाई, तो जुनेद, दी तो इंग्लिश में यूज नहीं होता, तो यहाँ इश्माक़ थे नहीं हो जाएगा? बगैर ओने आर्टिकल नहीं लिख सकते? उन्हें आर्टिकल नहीं लिख सकते, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब जर्मन में भी अगर आप आर्टिकल के साथ यूज़ करेंगे तो वो पसंद करते हैं आर्टिकल।
अगर आप गैर आर्टिकल की यूज़ करें तो वो इतना पसंद नहीं करते आपकी जर्मन को। आर्टिकल्स के साथ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं जर्मन लोग। लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन प्रेफरेबल होगा आर्टिकल के साथ यूज़ करना। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको किसी का आर्टिकल नहीं पता तो आराम से उसका आर्टिकल खा जाएं, गलत बोलने से बेहतर ये है। सही। अ, अच्छा मैंने लिखा देयर होम 22 माइन फिंगर। फिंगर प्लूरल 22 माइनन फिंगर आना चाहिए यहाँ पे वैसे, अगर फिंगर प्लूरल वो मैस्कुलिन है तो। डे फिंगर होता तो माइनन फिंगर होगा। सुलेमान आपने क्या लिखा? ये लिखा है। ठीक है। हर किड, यहाँ पे किड लिखना था मैंने, सॉरी, वो मेरा आजकल जर्मन इंग्लिश मिक्स हो जाती है। तो हर किड इज रनिंग फास्ट ऑन द ग्रास। सुलेमान। मैंने लिखा है Kind lautet auf das Gras schnell। लाउटेड, हम्म, लाउटेड, ला, लाफ लिखा था मैंने। लाउटेड भी तो भागने को कहते हैं। लाउटेड होता है कि इट सेज लाइक दैट, देन शील्ड लाउटेड लाउफ एस लाउफ लाउफन लाउफ। होता है, सॉरी, हम्म। लाउफ। तला भाई। Ihr Kind rennt schneller an dem Gras। ये किंड रेंथ भी ठीक है, लाउफ्ट भी ठीक है, ओके। लाउफ या लाउफ। लाउफ्ट। स्नेल, स्नेल्ला नहीं होगा, स्नेल, स्नेल्ला तब होगा जब हम दो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव फॉर्म। स्नेल आगे। auf das Gras, ऑफ दस ग्रास, ठीक हो गया। ऑफ के बाद अकुजेटिव। ऑफ के बाद अक्वाजेटिव भी आता है और डाटिव भी आता है, लेकिन यहाँ पे रनिंग हो रही है, वो हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमने ऑफ के बाद अक्वाजेटिव यूज किया है। सही। नेक्स्ट सेंटेंस भाई लोग। तला भाई, आई एम प्लेइंग टेनिस विद माय फ्रेंड। Ja, ich spiele Tennis mit meinem Freund। Ich spiele Tennis टेनिस mit mit meiner meinem Freund। Freund। सुलेमान टेनिस का आर्टिकल क्यों नहीं यूज किया? आप यूज करो ना। Ich spiele die Tennis mit meinem Freund। टेनिस का आर्टिकल होता क्या है? ये नहीं होता, 10 होता है, 10 होता है, चलो 10 लगा। ठीक है। 10 टेनिस ऑफ 10 मिट माइनम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आ गया आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन। तला भाई। Ich warte dich auf der Station। सुलेमान क्या गलती कर रहे हैं वो? दोबारा बोले तला भाई। Ich warte dich auf der Station। आउट है तो आपके बाद या तो अकोजाटिव है ना, तो मेरा ख्याल दिन स्टैच्यून कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे स्टैच्यून की जगह हम हाल्स्टेल यूज कर सकते हैं। बात है आउट बिल्कुल दिस हम देन हाल्स्टेल है। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आपने लिखा कि आपने क्या सेंड किया है मुझे, आप वो पढ़ के बताओ जरा, एक मिनट। मैंने लिखा है इस बात है आउट दिस हम देन हाल्स्टेल है। अब तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन तला भाई क्या गलती कर रहे थे, वो वाटन के बाद ऑफ नहीं यूज कर रहे थे, वो वाटन के बाद डायरेक्ट कर रहे थे। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल लाजमी तौर पर आता है, ठीक है। वाटन, ऑफ, जुखन, नाख, ठीक है। इस तरह के जो हैं वो जिश, क्यूमन, अन, ठीक है, डेंकन, अन, ये सारे ये कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जिसके साथ आर्टिकल्स आते होते हैं। इशवाते ऑफ, ऑफ के बाद जी आएगा कि किसका इंतजार कर रहे हैं। अन देन हाल्स्टेल है।
अन स्टेले दी Then स्टेले होता है। दी होता है। हाँ अच्छा, जी। अन दी हार्ड स्टेले। और यहाँ पे आप ये देखो कि preposition के बाद क्या आ रहा है, वो दवास वास, वो। वो आ रहा है। हम्म तो इस वजह से अन देयर हाल्टे स्टेले डाटिव दिस टाइम। सही है, डाटिव होगा। ठीक है, accusative का कुछ आइडिया हुआ? हाँ। क्या पसंद करेंगे आप? accusative की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ली जाए या फिर आगे डाटिव के लिए जाया जाए? मेरा ख्याल है डाटा चेक करते हैं। चले, मेरा थोड़ी सी प्रैक्टिस, चलो बहरहाल चलो। तो प्रैक्टिस तो हम किताब से भी करेंगे जब हम होमवर्क करेंगे तो। चलें वो तो आपका टेस्ट भी ले लेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। डाटिव शुरू करें। हाँ जी। डाटिव सुलेमान ठीक है, डाटिव कर लें, आप बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ अगर हाँ, कोई क्यूरी हुई हाँ तो उसके बात है। बाद दोबारा कोई से नहीं, उसको। ठीक है, कोई कि क्योंकि एक्कुसाटिव तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा है कि प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद हम चलो दोबारा कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसमें आपको जाके को डिलीट कर दो या एक और वो बनाओगे? नहीं, ये दोनों को सिंपल कर लेता हूँ ना, ताकि एक्कुसाटिव भी सामने नहीं रहे। तो इसमें हेडिंग तुमने डाटिव की डाल दिया ना, इसलिए बोल रहा ठीक है, तो जो मिश है वो मियर में चेंज हो जाएगा, उन्स जो है वो उन्स ही रहेगा, डिश जो है वो किस में चेंज होता है, सुलेमान आइडिया है? हूँ। डिश जो है वो दाइन है, डियर दाइन। डियर डियर। डियर, शाबाश, बहुत अच्छे। जी किस में चेंज होगा? सी ईयर में। ईनन। ईनन। ओके। अच्छा जी, आगे ओइश, ओइश में ही रहता है। ईन जो है किस में चेंज होगा, पता है किसी को? इन ईम, एम के साथ। जी जो है जी या एल्फ, सुलेमान गलत कह रहे हैं आप। ये वाला जो है वो ईयर में चेंज होता है, शाबाश। नीचे वाला जो है वो किस में चेंज, ये वाला ईयर में होगा, हाँ, और उसके नीचे वाला ईम में ही रहेगा। वो ईनन बन जाएगा। ये तो ईनन बनेगा, एस जो है वो ईम रहेगा। एस जो है वो ईम बन जाएगा। ठीक है, तला भाई ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब अकुजाटिव होता है तो वो एस ही रहता है, लेकिन जब वो डाटे बनता है तो वो सेम वर्ड लेता है जो कि एयर लेता है। ठीक है, इट्स सही। इम्पोर्टेंट, इसका ख्याल रखिएगा। और ये कैपिटल में होगा यानी इसका आई जो है। नहीं नहीं, सिर्फ इसका जी जो इज्जत वाला है उसका कैपिटल में होगा। सही। ठीक है, चलें जी। अब हम बताते हैं कि व्हाट इज अकुजाटिव। डाटिव, ये हम पहले एक केस ले लेते हैं कि डाटिव वो वाला है जिसमें अकुजाटिव और डाटिव दोनों आते हैं। ठीक है, सही। अकु वर्बन mit Akkusativ und Dativ। ठीक है, वो वर्ब्स जो कि अकुजाटिव और डाटिव दोनों के साथ आते हैं। हम तो अभी ह्यूमन करते करते ये इस पे कैसे आ गए, वर्बन पे? असल में ये भी जो थे ये थे वर्बन्स, ये वर्बन मिथ अकुजाटिव थे, वो वर्ब जो कि सिर्फ अकुजाटिव के साथ आते हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ पे इस तरह से नहीं पढ़ा इसको, तो हमने रिलेशन से पढ़ा कि वर्ब जो है वो डायरेक्ट काम कर रहा है या नहीं।
बेसिकली हाँ जी, बिल्कुल, व्यापन आप में मुझे दाखिल कंप्लीट का मतलब ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे हुँ, तो आप ये कह रहे हो कि राइटिंग है वो दाटिव नहीं ले सकता। जो हेडिंग आपने डाली है व्यापन में दाखिल दाटिव की पीछे, तो वहाँ पे आप यूज किया है शायबन, तो शायबन तो दाटिव के साथ भी आता है, खाली आकुज दाटिव के साथ थोड़ी आता है। इसकी हेडिंग का मतलब वो नहीं बना जो आप बताना चाह अच्छा। ये मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कुछ वर्ब्स मतलब जौन से वर्ब्स यहाँ पे हमने केस फॉलो किया ना कि ऐसा है कि जहाँ पे जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हमने कहा कि जब एक वर्ब जो है वो डायरेक्टली वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज हो रहा है तो अकुजाटिव होगा, ठीक है। हम्म, और जब एक वर्ब जो है वो एक्टिंग इनडायरेक्टली ऑन अ सब्जेक्ट, if तो वो there दाटिव are हो जाएगा। two objects in a sentence, ठीक है, the verb acting directly on the object is accusative, will be accusative, ठीक है, and the verb uh, is acting indirectly on the object। इसकी मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि he is writing a letter to her mother। चला भाई, हाँ जी। पहले हमने सिर्फ कहा था कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो उसमें वो खत लिख रहा था, ठीक है। अब मैं हुँ, कह रहा हूँ कि वो अपनी मामा जान को खत लिख रहा है, तो इसमें अब ये भी ऑब्जेक्ट है और मदर जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सही। तो इसमें फिर हम देखें, अब दो ऑब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास। अब इसमें हम देखेंगे कि जो वर्ब है वो डायरेक्टली किसके ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ, तो आपका सवाल होगा तुम क्या लिखते हो, ठीक है ना। तो जो क्या का आंसर है वो होगा डायरेक्ट सही। ऑब्जेक्ट। अगर फिर आप मुझे जवाब हुँ, देते हैं कि मैं एक खत लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूँ, मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप किसको खत लिखते हैं, तो उसका जो जवाब होगा वो होगा मदर। अगर आप एक ग्रीन बुक खोलें, पेज नंबर 88 88। जी, हुँ, तो वहाँ पे ये जर्मन तरीके से लिखा हुआ है, एर्गेंजुंग के नाम से है ना टॉपिक, टॉपिक नंबर 7। हाँ जी। सुमन, आपने भी ऑनलाइन है आपके पास ना, ओके। है। ठीक हाँ, है। तो उसमें पहला आ जाता है दी एल्टन शेंक्ट ईगम जोन ein फागात। ये हम यहाँ पे वो भी सेंटेंस लिख लेते हैं, दी एल्टन पेज नंबर कौन सा था? 88। 88 शेंक्ट ईगम जोन einen फागात, ठीक है। अब दी एल शेंकन होगा ना, प्लूरल है। हुँ, जी शेंकन शेंकन आएगा। शेंकन होगा ना, प्लूरल है। सॉरी, शेंकन, ठीक है। तो दी एल्ट्रन जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, और जर्मन में हम इसको कहते हैं कि अ सब्जेक्ट इज ऑलवेज, जिसमें आप सवाल पूछो कि शेंकन किया है तो किसने किया है, वेयर, किसने शेंकन किया, ठीक है। हुँ, और जो शेंकन है वो वर्ब है, हुँ, ठीक है। उसके बाद ईरम जोन, ये मैं वर्ब को ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम आगे भी लिख सकें। ईरम जोन ये है, अब देखें शेंकन किया, तो आप पूछेंगे क्या शेंकन किया,
ना। हम्म तो शेंकन किया फागात, तो फागात जो है वो आकुजाटिव है। अच्छा, आकुजाटिव जो है वो एंड में लिखा जाता है, मतलब दाटिव आता है फिर आकुजाटिव आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इसका मतलब है ऊपर भी हमें जो है ना वो एयर श्राइब और फिर पहले मदर का बताना पड़ेगा कि बिल्कुल एयर बिल्कुल। श्राइब हर एयरम एयरर एयरर मुथर हम्म। एयरर बिल्कुल मुथर हाइनब्री। बिल्कुल। तो ईरम जोन जो है वो डाटिव है, और अगर आप उस पे पेज के ऊपर देखेंगे तो उधर लिखा हुआ है वेम, मतलब किसके लिए। ठीक है, वेम। तो वेम जो है उसका जो क्वेश्चन है वेम, उसका आंसर हमेशा डाटिव होता है, और जो क्वेश्चन है वस, उसका आंसर हमेशा अकुजाटिव होता है। ठीक है तला भाई। सही। हम्म। ऊपर अब इसी इसी सेंस को लेकर हम ऊपर जाते हैं। सुलेमान, आपने वो तो अच्छी तरह किया था। एयर श्राइट, उसके बाद हर मदर को क्या करेंगे? एयरर दी मुता होता है ना, ईरे मुता। हम्म ईरे मुता को लेकिन हमने चेंज रे करना है। मुतर है तो मुतर को भी तो एयर को भी तो डाटिव में लेके जाओगे ना, वही, एयरर मुतर नहीं हो जाएगा। वो ईरर मूतर बन जाएगा। ईरर मूतर आइनन ब्रीफ। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आई एम राइटिंग रीडिंग अ नॉवल। आई एम रीडिंग अ नॉवल, इसमें सेकंड कोई ऐसा जो कि preposition के साथ ना आए बल्कि एज अ डाटिव आए। आई एम राइटिंग कर लेते हैं तो वो उसका ज़्यादा अच्छा होगा। आई एम आई एम मेकिंग आई एम मेकिंग टी फॉर माई फादर। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो जब इस सेंटेंस का बनाते हैं तो नॉर्मली था इश्माखे टे ना, तो वो बना लेते हैं इश्माखे देन टे für meinen फादर। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में जो कि इसकी गलत है। कोई लॉजिक नहीं बनेगी। für meinen फादर, ठीक है, ये जो है वो गलत है। इसकी जगह क्या क्या होगा? यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जो टी है वो भी ऑब्जेक्ट है, और फादर जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों के लिए काम हो रहा है नो। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे आप तला भाई? हाय। Ich habe meinem Vater den Tee. meinem फादर देंटे। ठीक है। सही। जिन्हें आगे वो आइन रोमन भी डिलीट करो। जी मैं करता हूँ। ठीक हो गया। यू पीपल वॉच फुटबॉल मैच एवरी डे। इसमें भी आप अगर आप कहेंगे फ्रेंड्स के साथ तो वो मीत के साथ आ जाता है। ठीक है। तो और हम सेंटेंस बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोमेंट हैव haben machen schreiben। हम कर लेते हैं रीडिंग, नहीं, just a second, yeah, I am cooking soup for
द गेस्ट्स। जी आई हम बहुत यूज कर रहे हैं, हम दे यूज करते हैं। कंप्लीट कर लें तो बता दीजिएगा काइंडली। सुलेमान आप भी सेंड कर सकते हो। अच्छा ये तो जब हम फॉर द गेस्ट यानी हम डालेंगे तो वो तो फिर दोबारा आपको फ्योर नहीं नहीं लगेगा? आएगा, फ्योर नहीं नहीं होगा। अच्छा फिर हम ना डालें। हाँ फ्योर नहीं हम यूज करेंगे, डायरेक्टली हम उसको डाटे बना लेंगे। सही है। दीज पे होता है ना? दीज तो रुपए होता है। शाबाश। और गेस्ट क्या होते हैं? दी गेस्ट ए ऑमनोट के साथ। सही। हम डाटे तो गेस्ट को करेंगे ना? क्या कह ग्रुप रहे हैं? को बहरहाल। हाँ जी गेस्ट डाटे वो होगा। शाबाश। आप मैं अगले पे जाकर आपके लिए मैं ऐसे चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है? मुझे बता दीजिएगा जब आप सही है। कंप्लीट होंगे। जुनैद आज हमने कब तक करना है? 8 बजे तक नहीं करना था? जी ये अच्छा। सेंटेंसेस में आप इसको पेपर पे लिख लें, तो उसके बाद फिर ये आप नेक्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे, या फिर मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। सॉरी मैं स्लाइड्स नहीं अपलोड कर सका, ये घर मैं से बना के लाएं? अभी डायरेक्ट कर लूँगा। हाँ जी आवाज नहीं। हाँ जी हाँ जी, ये आप घर से बना के लेके आएंगे। तो हम लिखे या तुम स्लाइड अपलोड करोगे? मैं ये अपलोड अभी कर दूंगा। अच्छा। सही। और वो कुकिंग वाले का हमने लिखा तो है मैंने लिखा है या कॉक देन। दे ईयर थोड़ी होता है तना भाई। हाँ जी। दे जो है वो ईयर होता है। हाँ दे जी होना चाहिए है ना? सलमान आपने सेंड किया? हाँ, जी कोख der Gäste die Suppe। जी खोख Der Gäste die दे Suppe। गलत किया है सैफ। यहाँ पे क्या आएगा देर के बजाय? क्यों? दी Gäste होता है ना? देन हाँ प्लूरल है ना। देन आगे एंड आगे गेस्ट। गेस्टन हो जाएगा। गेस्टन हो जाएगा। देन एक गेस्टन। मिनट, पूरा कैसे हुआ? गेस्ट लिखा है तुमने, गेस्ट के बाद तुमने एस अच्छा थोड़ी लगाया। अच्छा, अगर ये सिंगुलर होता तो फिर क्या होता? अगर ये सिंगल होता तो देयर गेस्ट रहता। गेस्ट के क्या होता है आर्टिकल? दी गेस्ट। देयर गेस्ट। देयर देयर गास्ट। गास्ट। देयर गास्ट है ना? देयर होता है। हम्म अगर ये सिंगुलर होता तो देम रह जाता। देन गास्ट।
ठीक है। इससे ये सेंटेंस जो है ये हम अगली दफ़ा के लिए कर लेते हैं। अगली दफ़ा के लिए मैं आपकी जैसे आप शुरू करेंगे तो इसके साथ मैं आपका टेस्ट लूँगा। आपका होमवर्क जो है लिख लें पेज नंबर 88 और 89, 90 और 91 जो ये है तो वो हम बाद, ना क्लास 80 और 89, 88 और 89, ठीक है 88 और 89 ठीक है। जी, सही है। ठीक है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास कब रख रहे हैं? चला भाई, वेडनेसडे को रखते हैं ना। इंशाल्लाह शाम में ना, लेकिन हाँ शाम में, क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं 3 बजे यानी घर आ जाता हूँ, तो उसके बाद आप जब मर्जी रख सकते 8 बजे से 7:30 बजे से 9 बजे तक। सही हो। है। लेट हो जाएगा थोड़ा, 6:30 से ना रखें इसको, क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है ना अगले हफ्ते भी। तो 6:30 अच्छा, से रख लो। नहीं फिर साढ़े हाँ छः ज़्यादा थोड़ा मेरे लिए थोड़ा जल्दी है, फिर हम 7 बजे से 8:30 बजे तक कर लेते हैं, चलो 7 बजे से कर लो। ठीक है। 7 ठीक है। से 8:30 ठीक है, ठीक है। सही ठीक हो है। डन हो गया। ग्रीन बुक पेज जुनेद लिख 88। के आप अपलोड करोगे ना जुनेद? हम्म अभी डायरेक्टली फौरन, ठीक है। क्या हुआ, इधर हैं आप? मैं कह रहा हूँ होमवर्क लिख लिया है, बस आप वो जो आप स्पेशल सेंटेंसेस बना रहे थे वो बना के फिर ये आप अपलोड कर देना। नहीं, ये सेंटेंसेस में आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में जब आप जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, उसको आप छोड़ें। सेंटेंसेस ये जो आप 2 पेजेस है ना, ये आप प्रॉपरली कर लें, और इसकी जो है वो आप होमवर्क अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो जो सेंटेंसेस मैं अभी तैयार करूँगा उसका फिर हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, सही है। चलो ठीक हो ठीक गया, है। परफेक्ट ताकि हो आपके लिए गया। बर्डन ज़्यादा